सफल होना हर एक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। भले ही सफलता के मायने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो, भले ही सफलता की मायने दौर, देश, काल, समय और व्यक्ति के अनुसार बदलता हो, भले ही सफलता के मायने विभिन्न वर्ग एवं व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो, लेकिन सफलता प्राप्त करना, सफल हो, हम सबका जन्मजात अधिकार है। हम सभी इस धरती पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पक्षियों के राजा बाज, जिसे अंग्रेजी में ईगल कहा जाता है, से सीखने लायक कुछ जबरदस्त बातें। इस पर अमल करके आप अपनी जिंदगी के कामयाबी के करीब होंगे। चलिए जानते हैं सबके लिए फायदेमंद इन लर्निंग के 7 पॉइंट्स को। ईगल बहुत ऊंचा और अकेले उड़ता है। ईगल हमेशा या तो एक ईगल के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। एक ईगल कभी भी छोटे चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। मतलब संकीर्ण सोच वाले लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे लाते हैं। एक कहावत है कि आप जिन लोगों के साथ घूमते हैं वे अंततः आपके बनने वाले व्यक्ति का निर्धारण करेंगे। अच्छी संगति रखो। यहाँ से हमारे लिए पहला लर्निंग यही है कि ये तो हम समान सोच वाले लोगों के साथ रहे या फिर बिल्कुल अकेले। हमें छोटे सोच वाले या नकारात्मक से भरे दूसरों की टांग खींचने में व्यस्त लोगों से दूर रहना चाहिए। ईगल की नजर बहुत साफ होती है। वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है और वो सभी बाधाओं के बावजूद अपने शिकार पर तब तक नजर गड़ाए रखता है जब तक कि वो उसे हासिल न करे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाधाएं क्या है। बाज अपना ध्यान शिकार से तब तक नहीं हटाएगा जब तक कि वो उसे पकड़ नहीं लेता। अर्थात एक दृष्टि है और अपने जीवन में केंद्रित रहे। चाहे आपके जितने भी बाधाएं और चुनौतियों का सामना करना पड़े, हार न माने और आप सफल जरूर होंगे। यही हमारे लिए दूसरी महत्वपूर्ण लर्निंग है। दूर की सोच कर अपना लक्ष्य निर्धारित करें और एक बार जब अपना टारगेट सेट कर दिया तो उसे हासिल करके ही दम लें। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से अपने लक्ष्य से हटके नहीं। एक ईगल नीडर होता है। वो अपने शिकार के आकार, प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वो अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता है और जीत कर ही दम लेता है। ईगल एटीट्यूड से सीखने लायक तीसरा लेसन यही है कि हमें निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से पार चलकर ही हमें कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, एक सच ये भी है कि जीवन है तो समस्याएं भी रहेंगी। परेशानियों से भागना नहीं है। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक योद्धा की तरह हमें उसे लड़ना चाहिए और उसे जूझते हुए उसके पार पाना चाहिए, न कि घबरा कर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना चाहिए। समस्याओं से पार जाकर ही हमें सफलता मिलेगी और सफल लोग हमेशा निडर ईगल एटीट्यूड में आगे बात इरादों और इच्छा शक्ति पर करेंगे। ईगल का इरादा बहुत मजबूत होता है। ईगल्स को तूफान पसंद है। जब बादल इकट्ठे होते हैं तो चील उत्तेजित हो जाते हैं। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तो जहां बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसलों में छुप जाता है, वहीं ईगल उन्हीं तेज हवाओं के सहारे इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर कि बारिश उसे परेशान ही न कर पाए। और तो और उस तूफान का मजा वो बहुत ऊंचाई पर ग्लाइडिंग करने में लेता है। अगली शानदार लर्निंग यही है कि खराब समय का रोना मत रो। देखो कि आप उस कठिन समय में अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो, जिसका अर्थ है कि उपलब्धि हासिल करने वाले चुनौतियों से डरते नहीं हैं, बल्कि वे उनमें आनंद लेते हैं और लाभ के लिए उनका प्रयोग करते हैं। दुनिया में अचीवर्स वही हैं जिन्हें कठिनाइयों को, परेशानियों को एक मौके के रूप में बदलने का हुनर अच्छे से आता है। ईगल कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। ये हमेशा अपने खाने के लिए ताजे शिकार पर निर्भर करता है। ईगल मेंटालिटी से सीखी जाने वाली अगली लर्निंग यही है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान में जमकर मेहनत करना चाहिए। वहीं यदि हमारे अतीत किसी कारण से दर्दनाक रहा है तो भी उसे अपने वर्तमान को खराब करने की इजाज़त नहीं देनी है। अपनी पिछली सफलता पर भरोसा न करें, जीतने के लिए नए मोर्चों की तलाश जारी रखें। अपने अतीत को वहीं छोड़ दें जहां वो अतीत में है। हमें आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। यही सबसे बड़ी लर्निंग है। सीखने की मानसिकता। नए नन्हे मेहमानों के घर आते ही ईगल थोड़े दिनों के बाद अपने घोंसले से नरम घास को बाहर निकाल फेंकता है ताकि उसके बच्चों के घोंसले में रहना मुश्किल लगे, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वहीं रहना पसंद करेगा और इन्हीं मुश्किलों में घोंसले से बाहर निकलकर वो उड़ना सीख लेते हैं। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाली टाइम में इतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। बहुत गजब की लर्निंग लेसन फॉर लाइफ है इसमें। अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा।
कंफर्ट जोन से आगे चलकर ही आपको अपने सपनों की मंजिल मिलेगी। ईगल के जीवन के मध्य में एक ऐसा समय आता है जब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी कि उसके उड़ने की गति कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वो पैनापन नहीं रह जाता कि वो शिकार को पकड़ सके। जिंदगी या मौत के इस कठिन दोराहे पर वो जिंदगी को चुनता है। एक ईगल इस कठिन समय में खुद को ट्रांसफॉर्म करने की चुनौती को स्वीकार करता है। किसी निर्जन और सुदूर क्षेत्र में जाकर खुद को एक नया कलेवर देने की कठोर साधना करता है। अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को नोच फेंकता है, अपने पंजों और अपनी चोंच की पहाड़ की शिलाओं पर पटक पटक कर तोड़ लेता है और तब तक उसी निर्जन स्थान पर छुपा हुआ रहता है तब तक कि उसके नए पंख, नए पंजे, उसकी चोंच ठीक से न निकल आए। एक बार इस दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद वही ईगल जो पहले ठीक से उड़ नहीं पाता था, अब अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ उड़ान भरता हुआ पूर्ण अपनी ज़िंदगी का स्वागत करता है, वापस बादशाह बनकर लौटता है अपने इलाके में। अगली लाइफ लाइनिंग फ्रॉम ए ईगल्स मेंटालिटी यही है कि अगर ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी दी है तो इस ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को समय के साथ बदलने की काबिलियत होगी। समय के साथ चलने से ही कामयाबी मिलती है। समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना ज़रूरी हो जाता है। चाहे ये काम लाख मुश्किलों भरा हो, लेकिन ये बदलाव खुद की सक्सेस के लिए ज़रूरी हो जाता है और हमको इसे बेझिझक और मजबूती के साथ खुद पर अप्लाई करना चाहिए ताकि हम सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें।